सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि तालाब का पानी भी गर्म लगने लगा। सारे जानवर परेशान रहने लगे। उसी गर्मी में एक दिन गधा तालाब के किनारे बैठा सोच रहा था। तभी लोमड़ी वहां आई। गधा, पूरे जंगल में गर्मी से सब परेशान हैं। अगर तू कोई ठंडी चीज बनाकर बेचने लगे तो सब तुझे पसंद करेंगे। गधा यह सुनकर हैरान रह गया। लोमड़ी, मुझे तो सिर्फ फल तोड़ना आता है। मैं ऐसी कौन सी ठंडी चीज बना सकता हूँ जो सबको पसंद आए? आम, केला और मीठे दूध को मिलाकर बर्फ में जमा दे। उससे आइसक्रीम बनती है और गर्मी में सब उसे खुशी से खाते हैं। गधा को यह बात बहुत अच्छी लगी। अगले ही दिन उसने तालाब के पास बड़े पत्थरों के बीच बर्फ जमा की और फलों से आइसक्रीम बनाने लगा। 3 दिन मेहनत करने के बाद आखिर उसकी पहली आइसक्रीम तैयार हो गई। गधा खुशी से जंगल में चिल्लाने लगा। ठंडी ठंडी मीठी आइसक्रीम खाओ, आम और केले का मजेदार स्वाद पाओ, गर्मी भूल जाओ। सबसे पहले बंदर आए, फिर हिरण, खरगोश और भालू भी वहां पहुंच गए। सबने आइसक्रीम खाई और खुश हो गए। धीरे धीरे पूरे जंगल में गधा की आइसक्रीम मशहूर हो गई। यह खबर जल्द ही शेर तक पहुंची। उस समय शेर पेड़ की छांव में आराम कर रहा था। भेड़िया उसके पास बैठा था। शेर, आजकल जंगल के सारे जानवर गधा की बातें कर रहे हैं। कोई तुम्हारी ताकत की चर्चा भी नहीं करता। ऐसी बात सुनकर शेर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। एक साधारण गधा पूरे जंगल में मशहूर हो जाए, यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो अभी उसके पास चलते हैं। दोनों तुरंत तालाब की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर में गधे के ठेले के पास पहुंच गए। सुना है तेरी आइसक्रीम बहुत मशहूर है। अगर मुझे पसंद नहीं आई तो आज से तू जंगल में कुछ नहीं बेचेगा। गधा डरते हुए आइसक्रीम बनाने लगा। उसने सबसे मीठे आम और ताजे दूध का इस्तेमाल किया। शेर ने आइसक्रीम खाई। कुछ पल तक वह चुप रहा। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गधा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम बना सकता है। सच में इसका स्वाद कमाल का है। यह सुनकर भेड़िया अंदर ही अंदर जलने लगा। उसे गधा की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आई। शेर, एक गधे की इतनी तारीफ करना ठीक नहीं। कल को यह खुद को जंगल का राजा समझने लगेगा। इतना कहकर भेड़िया मुंह फुलाकर वहां से चला गया। अब हर दिन शेर भी तालाब के पास आकर आइसक्रीम खाने लगा। धीरे धीरे गधा और शेर के बीच दोस्ती होने लगी। लेकिन एक रात भेड़िया अकेले तालाब के किनारे घूम रहा था। उसकी नजर गधा की बर्फ वाली गुफा पर पड़ी, जहां वह आइसक्रीम रखता था। भेड़िया के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। अगर यह बर्फ पिघल जाए तो गधा की सारी आइसक्रीम खराब हो जाएगी और फिर पूरा जंगल इसका मजाक उड़ाएगा। झाड़ियों में छिपी लोमड़ी यह सब सुन रही थी। लोमड़ी समझ गई कि भेड़िया जरूर कोई बड़ी चाल चलने वाला है। दूसरी ओर भेड़िया धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। भेड़िया ने गुफा के बाहर रखे बड़े पत्थरों को हटाना शुरू किया, ताकि गर्म हवा अंदर जा सके। तभी अचानक पीछे से लोमड़ी सामने आई। भेड़िया, दूसरों की मेहनत खराब करके कोई बड़ा नहीं बनता, लेकिन अपनी चालाकी से खुद जरूर छोटा बन जाता है। लोमड़ी, तू हमेशा मेरे काम में दखल क्यों देती है? जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर तूने गधा की गुफा को नुकसान पहुंचाया, तो सुबह मैं सबको तेरी सच्चाई बता दूंगी और फिर शेर भी तुझसे नाराज हो जाएगा। भेड़िया कुछ पल चुप रहा। उसे पता था कि अगर शेर को यह बात पता चली तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नई चाल आई। ठीक है लोमड़ी, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन कल पूरे जंगल में ऐसा खेल होगा कि गधा खुद रोता नजर आएगा। इतना कहकर भेड़िया वहां से चला गया। लेकिन लोमड़ी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। वह तुरंत गधा के पास पहुंची। गधा गहरी नींद में सो रहा था। लोमड़ी ने उसे जगाया। लोमड़ी, इतनी रात को क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? क्योंकि पूरे जंगल में अब सब तुझे पसंद करने लगे हैं और भेड़िया यह बात सहन नहीं कर पा रहा। अगली सुबह गधा हमेशा की तरह आइसक्रीम बनाने में लग गया। तभी शेर वहां पहुंचा। गधा, आज मुझे नई स्वाद वाली आइसक्रीम खिलाओ। कल वाली आइसक्रीम सच में शानदार थी। गधा खुश होकर आम और जामुन की नई आइसक्रीम बनाने लगा। उसी समय भेड़िया भी वहां आ गया। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। कुछ देर बाद उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सावधान रहो,
गधा की आइसक्रीम खाने के बाद कल रात मेरा पेट खराब हो गया था। ये सबको बीमार करना चाहता है। यह सुनते ही गधा डर गया। भेड़िया झूठ बोल रहा है। मैंने हमेशा साफ और मीठी आइसक्रीम बनाई है। मैं किसी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? भेड़िया जोर जोर से नाटक करने लगा। देखो मुझे कितना दर्द हो रहा है। अगर किसी ने यह आइसक्रीम खाई तो उसकी हालत भी खराब हो जाएगी। यह सुनते ही शेर ने गुस्से से गधा की तरफ देखा। अगर भेड़िया सच बोल रहा है तो यह बहुत बड़ी गलती है। जंगल के जानवरों की जान से खेलना माफ नहीं किया जाएगा। यह सुनते ही गधा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी वहां लोमड़ी आई। शेर, बिना सच्चाई जाने फैसला करना जंगल के राजा को शोभा नहीं देता। पहले यह देखना चाहिए कि भेड़िया सच बोल भी रहा है या नहीं। ठीक है लोमड़ी, अगर तेरे पास कोई सबूत है तो सबके सामने बता। लोमड़ी मुस्कुराई और भेड़िए की ओर देखकर बोली, अगर सच में तेरा पेट खराब है, तो तू सुबह से इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? बीमार जानवर में इतनी ताकत नहीं होती। यह सुनकर भेड़िया थोड़ा घबरा गया। लेकिन लोमड़ी ने फिर कहा, और कल रात मैंने तुझे नदी किनारे मछलियां खाते हुए देखा था। ज्यादा खाने की वजह से पेट खराब हुआ होगा, इसमें गधा की क्या गलती है? भेड़िया पसीना पसीना हो गया। शेर की आंखें गुस्से से भर गईं। भेड़िया, क्या तूने सिर्फ जलन की वजह से पूरे जंगल के सामने झूठ बोला और गधा को बदनाम करने की कोशिश की? शेर, मुझसे गलती हो गई। मैं बस गुस्से में था क्योंकि सब गधा की तारीफ कर रहे थे। यह सुनते ही शेर जोर से दहाड़ा, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। जो दूसरों की मेहनत से जलता है वह कभी सम्मान नहीं पा सकता। आज से तू कुछ दिनों तक जंगल की सभा में नहीं आएगा। भेड़िया शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। सारे जानवर खुश हो गए। गधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लोमड़ी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो आज सब मुझसे नफरत करने लगते। सच्चाई थोड़ी देर छिप सकती है गधा, लेकिन हमेशा जीत उसी की होती है जो ईमानदारी से मेहनत करता है। शेर ने भी सिर हिलाया। उस दिन के बाद जंगल में गधा की इज्जत और बढ़ गई। लेकिन दूर झाड़ियों के पीछे खड़ा भेड़िया अभी भी गुस्से से उन्हें देख रहा था। उसने धीरे से अपने दांत पीसे और बोला, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि कोई भी गधा को बचा नहीं पाएगा। अब तालाब के पास गधा की आइसक्रीम की दुकान पहले से ज्यादा मशहूर हो चुकी थी। अब दूर दूर से जानवर उसकी आइसक्रीम खाने आने लगे थे। शेर भी रोज शाम को वहां आता और आराम से पेड़ के नीचे बैठकर आइसक्रीम खाता। गधा सुबह से मेहनत कर रहा था। उसने बड़े फलों से नई आइसक्रीम बनाई थी। तभी बंदर खुशी से उछलते हुए आया। गधा, आज मुझे सबसे बड़ी आइसक्रीम देना। इतनी गर्मी में सिर्फ तेरी आइसक्रीम ही राहत देती है। यह बात सुनकर गधे का दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसने बंदर को बढ़िया आइसक्रीम दी और मुस्कुराने लगा।